हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मोस्ट वेलकम है। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.11 के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा था, तो आज के वीडियो में जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनका भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात समझेंगे, जैसे कि इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है, लिमिट का वैल्यू 0 से a तक दिया गया है, एफ एक्स इंटू डी एक्स है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर मान लिए कि a के प्लेस पर a बटे में 2 करना है तो a को 2 से डिवाइड करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कराने के लिए इंटीग्रेशन के साथ 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। हमारी बात को ध्यान से समझिएगा, जैसे कि इंटीग्रेशन अब लिमिट का वैल्यू 0 से, अब इसको a बटे में 2 करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब हो गया कि 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं कराते हैं, 2 से मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन के पहले कराते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन के पहले करेंगे, आई इसके बाद एफ एक्स है तो एफ एक्स लिखेंगे, आई इंटू डी एक्स के इक्वल लिखेंगे। जैसे कि मान लिए कि इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक लॉग साइन एक्स आई इंटू डी एक्स का वैल्यू बताना है। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू बताना है, लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू होता है माइनस पाई बटे में 2 आई इंटू लॉग 2 के इक्वल होता है। इस बात को याद रखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू माइनस पाई बटे में 2 इंटू लॉग 2 होता है, जब लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 दिया रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो लिमिट का वैल्यू 0 से पाई है, अब इसको पाई बटे में 2 बनाना है तो पाई बटे में 2 बनाएंगे तो एक वैल्यू हो जाएगा। तो पाई बटे में 2 बनाना है, इसका मतलब कि 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पाई बटे में 2, लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कराए हैं तो 2 से डिवाइड करने का मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई कराना है तो 2 से मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन के पहले करा देते हैं। इसके बाद लॉग साइन एक्स है तो लॉग साइन एक्स आई इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू होता है माइनस पाई बटे में 2 इंटू लॉग 2 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर 2 से 2 को कटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई इंटू लॉग 2 हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। 10 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग साइन 2x इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल है। साइन 2x का वैल्यू लिखेंगे, साइन 2x इज इक्वल टू हो जाता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स के इक्वल हो जाता है। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स के इक्वल हो जाता है। इस फॉर्मूला को आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक दिया रहे और लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू बताना है, या इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक हो, लॉग कॉस एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू बताना हो। तो इस दोनों का वैल्यू माइनस पाई बटे में 2 इंटू लॉग 2 के इक्वल होता है। दोनों वैल्यू को याद रखेंगे, अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यू पूछे जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स हो या इंटीग्रेशन ऑफ लॉग कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो। हमारी बात को ध्यान से समझेंगे, इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स हो या इंटीग्रेशन लॉग कॉस एक्स इंटू डी एक्स का हो, दोनों का वैल्यू माइनस पाई बटे में 2 इंटू लॉग 2 के इक्वल होता है, जब लिमिट का वैल्यू दोनों में सेम होना चाहिए। यहाँ पर लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक है तो cos x वाला में भी लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक है। इन दोनों वैल्यू को अच्छी प्रकार से याद रखेंगे और इसको अगर सॉल्यूशन करना है तो इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन आपके बुक का सबसे लास्ट वाला जो एग्जांपल है सेम यही क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक
log sin x इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है, तो इसका वैल्यू -π/2 इंटू log 2 के इक्वल आया है। आप चाहें तो एग्जाम्पल के लास्ट क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम इसका फिर से सोल्यूशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक 2 log sin x माइनस log sin 2x है, तो sin 2x का फॉर्मूला जस्ट लिखवाए हैं कि 2 sin x इंटू cos x होता है, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक 2 log sin x, अब माइनस का साइन देने के बाद log 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू बताना है। log का मल्टीप्लीकेशन हमेशा log के एडिशन में होता है, log का मल्टीप्लीकेशन हमेशा log के एडिशन में होता है। तो log 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू हो जाएगा log 2 अब प्लस log साइन एक्स अब प्लस log कॉस एक्स हो जाएगा। अब माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट देते हैं, इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट दिया जाता है, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक 2 log sin x, अब माइनस हो जाएगा log 2, अब माइनस हो जाएगा log sin x, इसके बाद हो जाएगा माइनस हो जाएगा log cos x, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक 2 log sin x, हम माइनस log sin x का वैल्यू निकालेंगे तो 2 log sin x माइनस log sin x का वैल्यू हो जाएगा log sin x हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा माइनस log 2, इसके बाद हो जाएगा माइनस log cos x के इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे log sin x इंटू dx का, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक log sin x इंटू dx लिखेंगे। अब माइनस का साइन देने के बाद log 2 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो log 2 कांस्टेंट है, log 2 को बाहर ले लेंगे, log 2 कांस्टेंट है तो log 2 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन कराएंगे dx का, लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक, इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक log cos x इंटू dx का, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, आपको बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ log sin x इंटू dx दिया रहे और लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक हो, तो इसका वैल्यू हो जाता है -π/2 इंटू log 2 होता है, तो -π/2 इंटू log 2 हो जाएगा। इसके बाद माइनस log 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x हो जाएगा, अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 है। अब माइनस का साइन देने के बाद log cos x इंटू dx का वैल्यू बताए हैं, जब लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक दिया है तो इसका वैल्यू हो जाता है -π/2 इंटू log 2 के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -π/2 इंटू log 2, इसके बाद हो जाएगा माइनस log 2 x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि π/2, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट, दोनों के बीच में माइनस का साइन देंगे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस π/2 इंटू log 2 हो जाएगा, यहाँ पर -π/2 इंटू log 2, यहाँ पर प्लस π/2 इंटू log 2 है, तो प्लस से माइनस को कटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -π/2 इंटू log 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसको आगे बढ़ाना होगा तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन इज इक्वल टू π/2 इंटू log 2, इसके बाद
लॉग के पहले जो भी मल्टीप्लाई में हो उसको पावर बना देते हैं। यहाँ पर लॉग के पहले मल्टीप्लाई में माइनस है तो यहाँ पर लॉग का पावर बन जाएगा माइनस। तो इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 2 आई इंटू लॉग 2 के पावर में -1 है तो 2 के पावर में -1 के प्लेस पर 1 बटे में 2 लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू -पाई बटे में 2 के इक्वल है। तो आपको बताए थे कि इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू -a से +a तक एफ एक्स इंटू डी एक्स दिया रहे। इस टाइप के इंटीग्रेशन को ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो +a है तो यहाँ पर -a होना चाहिए, यानी कि वैल्यू सेम हो, एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पर भी देखेंगे तो +पाई बटे में 2 और -पाई बटे में 2 है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx के साथ जो भी वैल्यू हो उसको fx बोलते हैं। dx के साथ मल्टीप्लाई में sin स्क्वायर x है, यानी कि fx का वैल्यू sin स्क्वायर x है। तो fx इज इक्वल टू हो जाएगा sin स्क्वायर x हो जाएगा। fx का वैल्यू दिया रहता है, f माइनस x का वैल्यू निकालते हैं तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा sin स्क्वायर माइनस एक्स। तो sin माइनस एक्स का वैल्यू माइनस साइन एक्स होता है। अब माइनस का स्क्वायर कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस sin स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो fx का वैल्यू प्लस sin स्क्वायर एक्स है, f माइनस एक्स का भी वैल्यू प्लस sin स्क्वायर एक्स है। अगर दोनों को माइनस कर देंगे तो 0 के इक्वल हो जाएगा। सिंस fx अब f माइनस एक्स का वैल्यू 0 के इक्वल है। यहाँ पर चेक करेंगे fx और f माइनस एक्स दोनों को माइनस करने पर 0 के इक्वल हो जाएगा। तो कभी भी fx और f माइनस एक्स को माइनस करने पर वैल्यू 0 के इक्वल हो तो इसको इवेन फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इवेन फंक्शन। इवेन फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन का वैल्यू बताए थे कि इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाता है 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से a तक fx इंटू dx के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से a तक, तो a का वैल्यू पाई बटे में 2 लिखेंगे। आई इंटीग्रेशन के पहले 2 से मल्टीप्लाई कराना है fx, तो fx का वैल्यू sin स्क्वायर x आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई sin स्क्वायर x से करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक 2 sin स्क्वायर x आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। 2 sin स्क्वायर x आपको फॉर्मूला बताए हैं कि 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस कॉस 2x होता है। 2 sin स्क्वायर x का वैल्यू 1 माइनस कॉस 2x के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक 2 sin स्क्वायर x का वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा। सबसे पहले इंटीग्रेशन 1 का कराएंगे तो 1 इंटू dx का मतलब हो जाएगा कि dx इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x हो जाएगा। अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन cos 2x का कराएंगे तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा sin 2x। इसके बाद x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में हो उसको डिवाइड में लिखते हैं। x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 को डिवाइड में लिखेंगे। अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल है। सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर पाई बटे में 2 रखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x के प्लेस पर पाई बटे में 2 रखेंगे तो पाई बटे में 2 अब माइनस x के प्लेस पर पाई बटे में 2 रखेंगे तो 2 इंटू पाई बटे में 2 का मतलब हो जाएगा कि साइन पाई हो जाएगा और साइन पाई का वैल्यू 0 के इक्वल होता है। साइन पाई का वैल्यू 0 और डिवाइड में 2 का वैल्यू हो जाएगा 0। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 और माइनस साइन 2 इंटू 0 यानी कि साइन 0 और डिवाइड में 2 का वैल्यू हो जाएगा 0। x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 2।
तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू पाई और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। सबसे पहले जो इंटीग्रेशन का वैल्यू दिया गया है इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। इसके बाद पुट x इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स लिखेंगे। अपर लिमिट का वैल्यू पाई प्लस लोअर लिमिट का वैल्यू 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक, x का वैल्यू लिखेंगे पाई माइनस एक्स और डिवाइड में 1 प्लस साइन आई एक्स के प्लेस पर लिखेंगे पाई माइनस एक्स, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक पाई माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। साइन पाई माइनस एक्स का वैल्यू साइन एक्स होता है, साइन पाई माइनस एक्स का वैल्यू साइन एक्स होता है, इसीलिए 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स के प्लेस पर साइन एक्स लिखे हैं। इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो दोनों को ऐड करेंगे तो एलएचएस में एलएचएस ऐड करेंगे। तो आई प्लस आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक एक्स डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स आई इंटू डी एक्स। अब प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक पाई माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो आई प्लस आई का मतलब हो जाएगा 2 इंटू आई इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक कॉमन लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक कॉमन लेंगे तो एक्स डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स, अब प्लस का साइन देने के बाद हो जाएगा पाई माइनस एक्स और डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक, यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स एलसीएम लेंगे। तो 1 प्लस साइन एक्स एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस पाई माइनस एक्स हो जाएगा, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। यहाँ पर एक्स से एक्स को कटाएंगे तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर पाई कांस्टेंट है तो पाई को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक, यहाँ पर 1 बचेगा और डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। टू इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक 1 डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स, इंटीग्रेशन करना है 1 डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स का। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो 1 प्लस साइन एक्स का रेशनलाइजेशन करेंगे। 1 प्लस साइन एक्स का रेशनलाइजेशन करने से यहाँ पर समझेंगे 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स का रेशनलाइजेशन कराएंगे तो 1 प्लस साइन एक्स का रेशनलाइजेशन हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला को तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 1 स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाता है। तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है। तो अब इसका रेशनलाइजेशन कराएंगे तो 1 माइनस साइन एक्स और डिवाइड में 1 माइनस साइन एक्स, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। रेशनलाइजेशन को हिंदी में परमेयकरण बोलते हैं।
तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स से कराएंगे तो 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा और डिवाइड में हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू निकाले हैं कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखते हैं तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक 1 डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स अब माइनस का साइन देने के बाद साइन एक्स और डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स और इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक 1 डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। अब माइनस का साइन देने के बाद साइन एक्स डिवाइड में कॉस एक्स तो साइन एक्स डिवाइड में कॉस एक्स का वैल्यू tan एक्स होता है आई इंटू 1 डिवाइड में cos x बचेगा तो 1 डिवाइड में cos x का वैल्यू sec x हो जाता है आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कराएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू dx का वैल्यू आपको बताया है कि tan x के इक्वल हो जाता है तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स का वैल्यू sec x हो जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेशन कराएंगे इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec x इंटू डी एक्स का आपको इंटीग्रेशन में फॉर्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x इंटू डी एक्स का वैल्यू sec x के इक्वल हो जाता है तो यहाँ पर लिखेंगे sec x और इसके बाद अपर लिमिट का वैल्यू पाई और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं टू इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर पाई रखेंगे तो x के प्लेस पर पाई रखेंगे तो टाइम पाई और माइनस सेक पाई हो जाएगा। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो टाइम 0 डिग्री और माइनस सेक 0 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई टाइम पाई का वैल्यू 0 डिग्री के इक्वल होता है तो टाइम पाई का वैल्यू 0 लिखेंगे। अब माइनस का साइन देने के बाद सेक पाई है तो सेक पाई का मतलब होता है कि 180 डिग्री तो सेक 180 का वैल्यू निकालेंगे तो सेक 180 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में कॉस 180 हो जाएगा। इसके बाद 1 डिवाइड में cos 180 का मतलब हो जाएगा कि cos 90 प्लस 90 हो जाएगा और 1 डिवाइड में cos 90 प्लस थीटा का वैल्यू माइनस साइन होता है इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में -1 यानी कि सेक पाई का वैल्यू -1 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद टाइम 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और माइनस सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाता है तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 इसके बाद माइनस माइनस +1 तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1 2 पाई के इक्वल हो जाएगा 2 से 2 को घटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू पाई हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर में 7x इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू माइनस पाई बटे में 2 के इक्वल दिया गया है। तो आपको बताए थे कि इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू माइनस a से प्लस a तक f(x) इंटू डी एक्स के इक्वल दिया है।
तो यहाँ पर लिमिट का वैल्यू सेम दिया रहना चाहिए, एक वैल्यू पॉजिटिव में होगा और एक वैल्यू निगेटिव में होगा। अगर यहाँ पर प्लस ए है तो यहाँ पर माइनस ए होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो प्लस पाई बटे में 2 है, तो यहाँ पर माइनस पाई बटे में 2 है, तो इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन का क्वेश्चन बोलते हैं। तो dx के साथ जो भी मल्टीप्लाई में हो उसको fx बोलते हैं। यहाँ पर dx के साथ मल्टीप्लाई में sin के पावर में 7x है, तो fx का वैल्यू हो जाएगा sin के पावर में 7x हो जाएगा। fx का वैल्यू निकालने के बाद f माइनस एक्स का वैल्यू अपने आप से निकालते हैं। तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा sin के पावर में 7, x के प्लेस पर माइनस एक्स लिखेंगे। तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा sin माइनस एक्स का वैल्यू माइनस sin x होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस sin के पावर में 7x के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो fx का वैल्यू sin के पावर में 7x प्लस में है, f माइनस एक्स का वैल्यू माइनस sin के पावर में 7x, यहाँ पर माइनस है। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो fx और f माइनस एक्स का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। सिंस fx प्लस f माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 के इक्वल है, कभी भी fx और f माइनस एक्स दोनों को जोड़ने पर इसका वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन बोलते हैं, ऑड फंक्शन। और आपको बताया था कि ऑड फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन का डायरेक्ट वैल्यू 0 लिखते हैं, तो यहां से इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है, कैपिटल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos के पावर में 5x इंटू dx के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू 2 पाई और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से 2 पाई तक, cos के पावर में 5x है, तो cos के पावर में 5x के प्लेस पर cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर i इंटू कॉस एक्स लिखेंगे, i इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। cos के पावर में 5x है तो cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा cos के पावर में 4x, यहाँ पर cos x यानी कि cos के पावर में 5x हो जाएगा। cos स्क्वायर x है तो cos स्क्वायर x का वैल्यू 1 माइनस sin स्क्वायर x होता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक 2 पाई तक cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x का वैल्यू 1 माइनस sin स्क्वायर x लिखेंगे। अब पावर में 2 है, i इंटू कॉस एक्स, i इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद sin x को z मानेंगे क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, यहाँ पर cos x दिया गया है। तो लेट sin x इज इक्वल टू z, sin x इज इक्वल टू z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x बराबर डिफरेंशिएशन z का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ से dx का वैल्यू हो जाएगा dz डिवाइड में cos x के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से 2 पाई तक 1 माइनस sin x को z माने हैं तो z के पावर में 2 अब पावर में 2 इंटू cos x i इंटू dx, तो dx का वैल्यू है dz डिवाइड में cos x के इक्वल है। यहाँ पर cos x से cos x को घटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से 2 पाई तक 1 माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 अब प्लस जेड के पावर में 4 माइनस 2 इंटू जेड स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इंटीग्रेशन के साथ dz है तो dz लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा। सबसे पहले इंटीग्रेशन 1 का कराएंगे, तो इंटीग्रेशन 1 का कराएंगे i इंटू डी जेड लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर dz दिया गया है, तो dz का मतलब कि इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में करना है। लिमिट का वैल्यू 0 से 2 पाई तक, अब प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे z के पावर में 4 इंटू dz का, अब माइनस का साइन देने के बाद 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन कराएंगे z के पावर में 2 का इंटू dz लिखेंगे। लिमिट का वैल्यू 0 से 2 पाई तक, लिमिट का वैल्यू 0 से 2 पाई तक, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dz का मतलब dz हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dz का वैल्यू z हो जाता है।
लिमिट का वैल्यू अपर लिमिट 2 पाई लोअर लिमिट 0 लिखेंगे। अब प्लस इसको एक से के फार्मूला पर तोड़ेंगे, क्योंकि 4 एक नंबर है तो इसका वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा z के पावर में 5 और डिवाइड में 5 हो जाएगा, तो 5 कांस्टेंट है तो 5 को बाहर ले लेंगे। लिमिट का वैल्यू अपर लिमिट 2 पाई लोअर लिमिट 0 है -2 इंटीग्रेशन ऑफ z के पावर में 2 इंटू dz का वैल्यू, इसको z के पावर में n इंटू dz के फार्मूला पर तोड़ेंगे, वेयर n का मतलब कोई नंबर होता है, 2 एक नंबर है तो इसका वैल्यू हो जाएगा z के पावर में 3 या डिवाइड में 3 हो जाएगा। और लिमिट का वैल्यू अपर लिमिट 2 पाई लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे। इसके बाद इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा z, तो z माने थे sin x को, तो z के प्लेस पर लिखेंगे sin x। अपर लिमिट का वैल्यू 2 पाई या लोअर लिमिट का वैल्यू 0 लिखेंगे। अब प्लस 1/5 z, तो z का वैल्यू लिखेंगे sin x, तो sin के पावर में 5x हो जाएगा। अपर लिमिट का वैल्यू 2 पाई या लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे। अब -2 और डिवाइड में 3 z, तो z के प्लेस पर sin x लिखेंगे, तो sin के पावर में 3x। अपर लिमिट का वैल्यू 2 पाई और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 2 पाई रखेंगे। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 0 रखेंगे। x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं। अब प्लस 1/5 x के प्लेस पर अपर लिमिट, तो साइन के पावर में 5 2 पाई हो जाएगा। x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 0 रखेंगे, तो साइन के पावर में 5 0 हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं। इसके बाद -2/3 है, तो -2/3 लिखेंगे। अब -2/3 के बाद x के प्लेस पर अपर लिमिट, तो अपर लिमिट लिखेंगे तो साइन के पावर में क्यू 2 पाई हो जाएगा। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट रखेंगे, तो साइन क्यू 0 डिग्री। x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं। इसके बाद देखेंगे तो साइन 2 पाई का वैल्यू बताना है। साइन 2 पाई का वैल्यू 0 के इक्वल होता है, यहां पर समझेंगे। साइन पाई का वैल्यू 0 के इक्वल होता है। साइन 2 पाई का वैल्यू 0 के इक्वल होता है। साइन 3 पाई का भी वैल्यू 0 के इक्वल होता है। साइन 4 पाई का भी वैल्यू 0 के इक्वल होता है। उसी प्रकार से डॉट 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 साइन n पाई का भी वैल्यू 0 के इक्वल होता है। वेयर यहाँ पर देखेंगे तो n का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 1 पाई था, इसके बाद 2 पाई, इसके बाद 3 पाई, इसके बाद 4 पाई, इसके बाद 5 पाई, इसके बाद 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, यानी कि साइन n पाई का वैल्यू 0 के इक्वल होगा। सबका वैल्यू 0 के इक्वल है, तो साइन 2 पाई का भी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 2 पाई का वैल्यू 0 और माइनस साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। अब प्लस 1/5 साइन 2 पाई का वैल्यू 0 और 0 के पावर 5 का मतलब हो जाएगा 0 और माइनस साइन 0 का वैल्यू 0 और 0 के पावर 5 मतलब 0 और -2/3 इंटू साइन 2 पाई का वैल्यू 0 और 0 के पावर 3 मतलब 0 और माइनस साइन 0 का वैल्यू 0 और 0 के पावर 3 का मतलब हो जाएगा 0। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 - 0 यानी कि 0 और प्लस 1/5 इंटू 0 और -2/3 इंटू 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और प्लस 0 और माइनस 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
15 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x और माइनस cos x डिवाइड में 1 प्लस sin x इंटू cos x इंटू dx के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल है। सबसे पहले x के प्लेस पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू अपर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट और माइनस x यानी कि पाई बटे में 2 माइनस x हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन दिया रहे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक x के प्लेस पर पाई बटे में 2 माइनस x रखता है। तो साइन x के प्लेस पर पाई बटे में 2 और माइनस x और माइनस cos x के प्लेस पर पाई बटे में 2 माइनस x और डिवाइड में 1 प्लस साइन x के प्लेस पर पाई बटे में 2 और माइनस x आई इंटू कॉस x के प्लेस पर पाई बटे में 2 माइनस x आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक साइन पाई बटे में 2 माइनस x का वैल्यू cos x हो जाता है। साइन पाई बटे में 2 माइनस x का वैल्यू cos x अब माइनस का साइन देने के बाद cos पाई बटे में 2 माइनस x का वैल्यू sin x होता है। तो cos पाई बटे में 2 माइनस x के प्लेस पर sin x लिखेंगे और डिवाइड में 1 प्लस साइन पाई बटे में 2 माइनस x का वैल्यू cos x आई इंटू cos पाई बटे में 2 माइनस x का वैल्यू sin x आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखते हैं। इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। इसके बाद फर्स्ट वाले और सेकंड वाले इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो ऐडिंग फर्स्ट एंड सेकंड LHS में LHS और RHS में RHS टर्म को जोड़ते हैं। तो आई प्लस आई इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट वाले इक्वेशन का RHS टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक sin x और माइनस cos x और डिवाइड में 1 प्लस sin x आई इंटू cos x आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। अब प्लस का साइन देने के बाद सेकेंड इक्वेशन का RHS टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक cos x और माइनस sin x और डिवाइड में 1 प्लस sin x आई इंटू cos x आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन और प्लस इंटीग्रेशन का मतलब हो जाएगा कि 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा sin x और माइनस cos x और डिवाइड में 1 प्लस sin x इंटू cos x अब प्लस का साइन देने के बाद हो जाएगा cos x और माइनस sin x और डिवाइड में है 1 प्लस sin x इंटू cos x आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। यहां पर इंटू dx लिखेंगे। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। टू इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक। इसके बाद यहाँ पर डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। यहाँ पर भी डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एलसीएम लेंगे। तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एलसीएम लेंगे। तो इसके बाद हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स। इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, cos x और माइनस साइन एक्स आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। साइन x से साइन x को घटाएंगे, प्लस cos x से माइनस cos x को घटाएंगे। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक। यहाँ पर सभी वैल्यू कट गया है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 0 और डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे।
तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक। जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर वैल्यू 0 होता है। 0 और डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू हो जाएगा 0 इंटू डी एक्स। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 0 कॉन्स्टेंट है तो 0 को बाहर ले लेंगे, आई इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक इंटू डी एक्स हो जाएगा। 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराने पर 0 होता है तो 0 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक, तो 0 से मल्टीप्लाई कराने पर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 0, यहाँ से इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 0 बटे में 2, और 0 बटे 2 का मतलब हो जाएगा 0। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू पाई और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल है। सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसके बाद x इज इक्वल टू हो जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक log 1 प्लस cos x, तो x के प्लेस पर लिखेंगे पाई माइनस एक्स, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक log 1 प्लस cos पाई माइनस एक्स, तो cos पाई माइनस थीटा का वैल्यू माइनस cos थीटा होता है। यहाँ पर लिखेंगे cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है। cos पाई माइनस थीटा का वैल्यू माइनस cos थीटा होता है, तो cos पाई माइनस एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस cos एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस cos एक्स, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। इसके बाद फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करना है तो एलएचएस में एलएचएस और आरएचएस में आरएचएस टर्म को ऐड करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का एलएचएस टर्म है कैपिटल आई और प्लस सेकेंड इक्वेशन का एलएचएस टर्म है कैपिटल आई इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन का आरएचएस टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक log 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स, और प्लस का साइन देने के बाद सेकेंड इक्वेशन का आरएचएस टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक log 1 माइनस cos x इंटू डी एक्स। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक कॉमन लेंगे तो हो जाएगा log 1 प्लस cos x और प्लस log 1 माइनस cos x इंटू इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक। लॉग का एडिशन हमेशा लॉग के मल्टीप्लिकेशन में होता है, हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। लॉग का एडिशन हमेशा लॉग के मल्टीप्लिकेशन में होता है, यानी कि log 1 प्लस cos x और प्लस log 1 माइनस cos x का वैल्यू हो जाएगा log 1 प्लस cos x आई इंटू 1 माइनस cos x आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक log 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा, आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक log 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू sin स्क्वायर एक्स होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू sin स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे sin स्क्वायर एक्स आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे।
तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन अब लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक साइन स्क्वायर एक्स है, तो लॉग का जो भी पावर हो लॉग के पहले मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो लॉग के पावर में 2 है तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 इंटू लॉग साइन एक्स आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर 2 कॉन्स्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक लॉग साइन एक्स आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 को कटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक लॉग साइन एक्स आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक वैल्यू बताए थे कि इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक लॉग साइन एक्स आई इंटू डी एक्स दिया रहे, तो इसका वैल्यू हो जाता है माइनस पाई बटे में 2 इंटू लॉग 2 के इक्वल हो जाता है। कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स दिया रहे, लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक दिया रहे, तो इसका वैल्यू माइनस पाई बटे में 2 इंटू लॉग 2 के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स दिया गया है तो वैल्यू सेम है, लिमिट का वैल्यू यहाँ पर 0 से पाई बटे में 2 तक होना चाहिए, यहाँ पर लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक है तो इसको भी पाई बटे में 2 बनाएंगे, तो पाई बटे में 2 बनाने का मतलब हो गया कि 2 से डिवाइड कराएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी कराएंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके बाद यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बटे में 2 हो जाएगा लॉग साइन एक्स आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे 2 तक, तो इसका वैल्यू हो जाता है माइनस पाई बटे में 2 इंटू लॉग 2 हो जाता है, तो यहाँ पर 2 से 2 को कटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग 2, तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। उम्मीद करते हैं आज के हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।